हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के द्वारा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की विज्ञापन फरवरी माह में निश्चित रूप से आने की संभावना है। इसके पूर्व यह विज्ञापन वर्ष 2009 में प्रकाशित की गई थी, जिसकी परीक्षा 16 मई 2010 को आयोजित की गई थी। तो 2009 में जो विज्ञापन निकाली गई थी उसकी विज्ञापन संख्या 1606 थी और इस परीक्षा में गणित, अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी उम्मीदवार से आवेदन मांगे गए थे। यानी जो स्टूडेंट बीए ऑनर्स थे या मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, वे लोग ही इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकते थे। तो इस बार भी जो विज्ञापन निकाले जाने वाली है उसमें उम्मीद की जा रही है कि मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले और कॉमर्स ऑनर्स वाले वे लोग ही आवेदन करने के पात्र होंगे। तो इस परीक्षा में जब 2009 में जो विज्ञापन निकाली गई थी और जिसकी परीक्षा 16 मई 2010 को आयोजित हुई थी, तो यह परीक्षा दो प्रश्न पत्र थे, यानी 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हुई थी। ठीक है, और ये दोनों परीक्षा जो थी, 2 पेपर जो आयोजित हुई थी, दोनों ऑब्जेक्टिव ही थी। तो फर्स्ट पेपर में जीएस के 100 प्रश्न थे, जबकि सेकेंड पेपर में अर्थशास्त्र या मैथ्स 2 में से कोई एक सब्जेक्ट चुननी थी, उससे भी 100 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव पूछी गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैथ या इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते थे। तो मैं आपको आज जीएस फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ से जो 100 प्रश्न पूछी गई थी वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रश्न पूछी गई थी। तो इस प्रकार से मैं जीएस पेपर फर्स्ट आज डिस्कशन करा दे रहा हूँ और मैं इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन को कहीं से इंतजाम करने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी मैं वीडियो बना के बता दूंगा। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप लोग को एक पैटर्न पता चल जाएगी, किस पैटर्न पे आप लोग को तैयारी करनी है। तो जैसे पहला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी, जाति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र प्रताप सिंह। ये उस समय के फास्ट बॉलर थे, क्रिकेट से संबंधित थे, तो याद रखिएगा आप लोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदूषण नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 6, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे आप लोग, जैसे ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई.एम. फोस्टर। क्वेश्चन नंबर 8, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 10, आज नवरत्न का अर्थ है? इसका ये जस्ट मिनट, हाँ, आज नवरत्न का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 12, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
हरिजन। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्द ईड संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्ममोह। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सड़क मार्ग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीरबल। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरसीम। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 319 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 23, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदुरै में। क्वेश्चन नंबर 24, हनूज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 26, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याकरण से। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 28, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सा था? ऑप्शन ए फारसी। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 31, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णागिरी। क्वेश्चन नंबर 32, टिहरी बांध किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, ये उस समय था जोग था, लेकिन अब है कूचीकल हो गया है। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान समय में देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 35, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गारो। क्वेश्चन नंबर 36, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन कर देता है या करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 40, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस। क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों का कारखाना में बलात्कार श्रम में प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो ऑप्शन ए, भारत की जनता ने। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। ये नहीं होगा, जस्ट मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, फिर हो गया, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। क्वेश्चन नंबर 48, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956। प्रश्न संख्या 49, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। ठीक है, 24 हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में। प्रश्न संख्या 51, मॉडवैट संबंधित है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन नंबर 52, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चलैया समिति। क्वेश्चन नंबर 53, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 53 मीटर। प्रश्न संख्या 54, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इसमें कौन सा उसका क्रम है? तो 12वां क्रम है। फिर प्रश्न संख्या 55, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 56, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो 1936 में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 57, बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 534। फिर हो गया प्रश्न संख्या 58, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजीपुर। प्रश्न संख्या 59, माई कंट्री माई लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। प्रश्न संख्या 60, डेविस कप खेल किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? किस पांडुलिपि को शामिल किया गया है? ठीक, किसकी पांडुलिपि को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 62, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन समिति की कौन सा देश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। प्रश्न संख्या 63, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न संख्या, टोक्यो हो गया जापान में। प्रश्न संख्या 24,
1, 2, 3 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु समझौता से। प्रश्न संख्या 65, जलवायु परिवर्तन पर समिट कहाँ हाल ही में संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपेनहेगन, डेनमार्क। प्रश्न संख्या 66, ये करंट की क्वेश्चन है उस समय की। फिर प्रश्न संख्या 66, हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? ये भी करंट अफेयर्स का उस समय का है, अभी चेंज कर गए होंगे। फिर अभी शशि शेखर हैं अभी। फिर है प्रश्न संख्या 67, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। प्रश्न संख्या 68, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 69, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 बार। फिर है प्रश्न संख्या 70, झुम्पा लाहिड़ी को हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति का विशेष दूत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। ये भी करंट की क्वेश्चन है उस समय की। फिर प्रश्न संख्या 71, माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण जौहर। ये भी करंट अफेयर्स की उस समय की बहुत चर्चित फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 72, चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रश्न संख्या 73, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपानगर। प्रश्न संख्या 74, स्लम डॉग मिलेनियर एक उपन्यास क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। इसके लेखक कौन से हैं? इसके लेखक कौन है? तो नन ऑफ दीज है। उस समय काफ़ी चर्चित थी, ये भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। फिर है प्रश्न संख्या 76, नहीं, प्रश्न संख्या 75, कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 76, ये यहाँ से साइंस की क्वेश्चन है और कुछ रीजनिंग वगैरह है। जैसे शून्य को पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 77, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 78, ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो दी गई है वो ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है, 121। प्रश्न संख्या 79, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। प्रश्न संख्या 80, ये मैचिंग है, जैसे एपी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर। ठीक है, इसको यहाँ पे मैच करनी है जैसे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 81, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 5 सेकेंड। प्रश्न संख्या 82, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन। प्रश्न संख्या 83, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा रे। प्रश्न संख्या 84, पानी का घनत्व किस ताप पे अधिकतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रश्न संख्या 85, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। प्रश्न संख्या 86, दांतों में क्या होता है? दांतों में
कैल्शियम होता है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 87, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। प्रश्न संख्या 88, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। प्रश्न संख्या 89, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संलयन। प्रश्न संख्या 90, ईसीजी संबंधित है शरीर के किस अंग से? मस्तिष्क, ब्रेन से। प्रश्न संख्या 91, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन 14 पद्धति से। प्रश्न संख्या 92, योग्यतम के उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डार्विन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्रायोजेनिक जो होगा ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या 94, edu.in.us संबंधित है किससे? ये हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा से। प्रश्न संख्या 95, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवनागरी से। प्रश्न संख्या 96, निम्न में से कौन दवा की कंपनी नहीं है? जैसे कैडिला है, फाइजर है, रैनबैक्सी है, सेवरॉन नहीं है, ऑप्शन सी सही होगी। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? चांदी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 98, उड़ने वाली पक्षी कौन है? इनमें से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरैया। प्रश्न संख्या 99, 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन ने। प्रश्न संख्या 100, सिरका इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से मैंने पूर्व में 2010 में 16 मई 2010 को जो आयोजित हुई थी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की, उसकी 100 क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन करा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देख लेंगे जिससे कि आप लोगों की परीक्षा की पैटर्न किस प्रकार से रह सकती है वो आपको जानकारी हो जाएगी। और जो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि लूसेंट और घटनाचक्र पूर्वावलोकन को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे वे लोग जीके सेक्शन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे, और करंट अफेयर्स में कोई एजुटेरिया घटनाचक्र पढ़ लेंगे, और साथ में बिहार का भी कोई भी बुक पढ़ लेंगे, चाहे वो इम्तियाज़ अहमद हो या केबीसी नैनो हो या स्पर्धा की हो, कोई भी एक बुक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिहार से भी 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, वो भी आपकी कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने जो बुक का नाम बताया, यदि आप लोग उसको कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना केवल आपकी सिलेक्शन होगी बल्कि आप टॉप रैंक में भी रहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोग लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।